हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला पार्ट जो हमारा पढ़ा गया था ऐसे काल। ठीक, अफ्रीकन पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं अलेक्जेंडर करिंगम। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के काल के जो जनक थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में दो पार्ट में बांटा गया था। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल को बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल जो था वो 20 लाख से 12,000 बीसी तक था। 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक। नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल जो था वो था 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक, नेक्स्ट आपका जो नवपाषाण काल था वो था 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। ठीक, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो कैसा था? उसका जीवन अस्थिर था, एक जगह पे स्थिर नहीं था। वो खानाबदोश जीवन जीता था, शिकार के लिए यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। नेक्स्ट इसमें आग की खोज हो गई थी और भोजन का संग्रह, मानव भोजन का संग्रह करने लगा था। इस जो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी करना प्रारंभ किया। मानव क्या था? आदि मानव था, वो घूमता था जंगलों में, तो उसका मनोरंजन का एक साधन क्या था? चित्रकारी। वो क्या करता था? चित्रकारी करता था और गुफाओं में रहता था, वहीं पे पत्थर के हथियारों से, नुकीले पत्थरों से चित्रकारी करता था। ठीक, नेक्स्ट आपका था बड़े हथियार। उस युग में क्या था? मानव बड़े हथियारों का यूज करता था और उसका मुख्य जो जीवन यापन का आधार था वो क्या था? अथेट। नेक्स्ट आपका आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया था मध्यपाषाण काल में। ठीक, और क्या था? छोटे हथियारों को भी बनाना शुरू कर दिया था, छोटे हथियारों का यूज करने लगा था। और आग की खोज होने की वजह से इसने क्या कर दिया था? शवों का अंत्येष्टि सिस्टम शुरू कर दिया था, अंत्येष्टि करने लगे थे। और क्या करते थे? हड्डियों के आभूषण पहनते थे। जो भी जानवर होते थे वो मर जाते थे, उनकी हड्डियों को ये आभूषण के रूप में पहनते थे। ठीक, इसको हम मध्यपाषाण काल को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ पीरियड मध्यपाषाण काल को। ठीक, क्योंकि इसमें छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया था मानव ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ पीरियड। ठीक, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट नवपाषाण काल जो है वो, उसमें क्या था? इसमें बहुत सारी खोजें हुई थी और नवपाषाण काल में मानव विकसित हो गया था और इसमें क्या करा था? धीरे धीरे अपने आवास बनाने लगा था और खेती करने लगा था। ठीक, क्योंकि उसे अब भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खेती शुरू कर दी थी। इसलिए मानव ने क्या करा था? स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था, एक जगह पे घर बनाकर रहता था। ठीक, और क्या हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। इसमें मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था, तो खेती से जो फसल होती है उसको लाने ले जाने में उसको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसने क्या करा था? धीरे धीरे डेवलप हुआ मानव, तो उसने क्या करा? धीरे धीरे पहिए का आविष्कार कर दिया, जिससे उसको फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होने लगी। ठीक, नेक्स्ट आपका मनके की खोज की थी। मनका किसको कहते हैं? घड़ा। मानव ने क्या किया था? मनके की खोज की थी और इसका सबसे पहला जो इसने पशु पाला था वो क्या पाला था? कुत्ता पाला था। मानव ने क्या पाला था? कुत्ता। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या था? ये नवपाषाण काल का आखिरी टाइम पीरियड में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ था? तांबे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तांबे की। और वो तांबा जो है
वो कौन सा अयश का था, ताबे की खोज के लिए, और अकेला बनाना काम कर दिया था। इसमें क्या करा था, चिल्को पाइराइड, क्या चिल्को पाइराइड तांबे का अयस्क था। जो तांबा था वो किसका था, चिल्को पाइराइड का। ठीक है, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम आगे आगे उसमें पढ़ेंगे कौन सा, आप देते हैं सिक्का। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।